अवस्थी, कैसे हैं आप? ये तो हाँ जी, वो तो गौरव नाम को नहीं है, गौरव। खम्मा घड़ी। हाँ, गौरव भाटिया। घड़ी खम्बा। बस ही मैंने डेढ़ लाइक करी। आप कैसे हैं चांदनी चांदनी? अंकित तिवारी, ये क्या लिख रहे हो भाई? हम्म। नमस्ते, जय हिंद, प्रणाम, गुड इवनिंग, जपनाम, ये भी सही है। बहुत बढ़िया। आज क्या पढ़ाएंगे भैया? आज क्लाइमेट पढ़ाएंगे इंडिया का। मैं एकदम बढ़िया हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, गुड इवनिंग पढ़ रहा हूँ सबकी। हर्ष भाई से हालचाल पूछ रहे हैं। अजीत, बता दो अजीत, वो 10 दिन बाद आए हैं। हर्ष, अजीत आपकी हालत पूछ रहे हैं, बेटा लिख दो एक बार। वो खुद 10 दिन बाद आए हैं। हाँ, ऋषि मैं एकदम अच्छा हूँ बेटा। केशव यार पता नहीं, कब कुछ ज्यादा ही सरकार का प्यार है, अपन से क्या कर सकते हैं। अच्छा, सचिन के आज रिश्ते वाले आए थे, ठीक है। कुछ अलग ही चल रहा है मतलब क्लास में हमारे। ये मास्टर है। हाँ, आईआईटी कानपुर से पढ़ो हुआ है। जियो के बाद इकोनॉमी, ठीक है। हम्म। अनअकैडमी में नहीं, आईआईटी कानपुर। हाँ, ये पढ़ा थे। फैज असादुक सर जी प्रणाम, आपके रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ रहा था, आज लाइव आने का सौभाग्य मिला, ठीक है। देखने के बाद जीएस पार्ट में इंटरेस्ट आ गया। बेसिकली आई एम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, बिफोर अटेंडिंग योर लेक्चर आई हैड जीएस फोबिया, बट नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इस तरह का मैसेज मिलता है ना तो एकदम मन खुश हो जाता है यार, थैंक यू सो मच यार। हाँ, तन्वी बेटा नॉट पॉसिबल। चलिए तो अब शुरू करें। मैंने पढ़ लिया सबकी बातें, कोशिश करिए कि मैंने अधिकांश के मैसेज, कंटेंट, कमेंट सब पढ़ने का प्रयास किया है। जिनका जरूरी लगा उनका रिप्लाई कर दिया। हाँ, ठीक है। चलिए साथियों, हाँ, यूपी पीसीएस वालों से निवेदन है, परेशान ना हो उनके लिए। डेफिनेटली मैं सैटरडे संडे को उनको, इस सैटरडे संडे को पूरा मतलब आईपीसी याद करा दूंगा ऑन टिप्स। फिंगर टिप्स पे उनके आईपीसी याद हो जाएंगे, ठीक है। डन। चलो अब शुरू करें। आ जाइए। हाँ जी, तो माहौल बनाने की बात है, यानी कि मौसम बनाने की बात है, और मौसम बनाने की बात है तो इंडिया का क्लाइमेट हमें पढ़ना है। और इंडिया के क्लाइमेट में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूँ। साथियों, अक्सर आप लोग जब वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ते हैं तो एक बात सिंपल सी समझ चुके होते हैं कि वर्ल्ड के क्लाइमेट में इंडिया लाइज विद इन ट्रॉपिकल रेंज। अगर आप इस बात को थोड़ा भी महत्व देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स पास हो रही हैं वो कौन सी जगह से पास हो रही हैं, उस हिसाब से हम क्लाइमेट जोन में कौन से वाले में आते हैं, ये शब्द तो हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जब इंडिया की क्लाइमेट की बात की जाती है तो इसमें कुछ कारक ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहली बात कि इंडिया के क्लाइमेट के अंदर जो सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर है वो इसे बहुत ज्यादा खास बनाता है। अब ये सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर क्या है? असल में साथियों, जिस चीज को हम मानसून बोलते हैं वो वास्तविकता में एक विशेष प्रकार का करेक्टरिस्टिक है। कैसा करेक्टरिस्टिक है? सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर का। अर्थात मानसून जो है वो हवाओं का ऋतुओं के साथ दिशा बदल लेने का नाम है। मानसून कुछ और नहीं अपितु हवाओं का हवाओं का ऋतुओं के साथ, सीजन्स के साथ डायरेक्शन बदल लेने का नाम है। जैसे गर्मी की ऋतुओं में यानी गर्मी के सीजन में हवाएं साउथ वेस्ट मानसून से पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ इंडिया की तरफ चलती हैं। वहीं सर्दियों के समय पर यही हवाएं वापस पेनिनसुला को छोड़ करके मतलब इक्वेटर की तरफ चलती हैं। तो ऋतुओं के साथ साथ हमारे यहाँ पर हवाएं भी अपनी दिशा बदलती हैं। इसी प्रक्रिया को मानसून कहा जाता है, ठीक है। तो ऋतुओं के साथ हवा का दिशा बदलना मानसून कहलाता है। तो आइए आज हम कौन कौन सी बातें जानने वाले हैं एक बार के तहत हम बताते चलते हैं। फिर इस मानसून की वजह से
जो क्लाइमेट रीजन है वो इंडिया का कौन सा वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडियन क्लाइमेट की विशेषता क्या है, कहां कहां पर कितनी बारिश होती है, हमारे यहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो मानसून है वो प्रभावित होता है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट का जो परिवर्तन, मतलब मानसून का जो परिवर्तन है, सीजनल रिवर्सल ऑफ एयर है, उसको प्रभावित कौन से कारक करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उन फैक्टर्स की भी चर्चा करेंगे जो कि पूरे देश में बारिश के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मतलब जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसके बारे में, गर्मी के प्रमुख कारणों में अल-नीनो और ला-नीनो के बारे में, और विशेष रूप से जो तिब्बत का पठार है उसका हमारे यहाँ पर क्या प्रभाव है। साथ में इसके हम लोग थोड़ी ब्रीफ जानकारी आपको आईटीसी जेट और जेट विंड्स के बारे में भी देंगे, और भारत को वर्षा के आधार पर, प्रेशर के आधार पर स्थानीय लेवल में कहां कहां बांटा जा सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। भारत में कौन कौन सी ऋतुएं कौन कौन से महीने में आती हैं, थोड़ी सी बातें आपके सामने इस बारे में भी साझा की जाएंगी। जब ये बातें हो जाएंगी तो इसकी वजह से हमारे देश में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है ये आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इन प्रकार की वनस्पतियों को डिस्कस करके इस चैप्टर को अलविदा कह दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाने वाली हैं। हाँ जी, अब एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, तो चलिए सर शुरू करते हैं। बेटा शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, उसी के तहत बातें बताई जा रही हैं। और कैसा शुरू होगा, इंजन थोड़ी ऑन होगा। चलिए, तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो क्या है, यहाँ पे हम लोग अर्थ को जब बांटना शुरू किए तो ये बात बहुत बेसिक लेवल पर हमें पता थी, क्या कि मध्य होता है इक्वेटर, इससे ऊपर की तरफ यानी 30 डिग्री नॉर्थ और इससे नीचे की तरफ यानी 30 डिग्री साउथ। इधर की तरफ आप दोनों तरफ हाई प्रेशर बेल्ट देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रेशर रेगिस्तानों की उत्पत्ति यहाँ पर देखी गई है। अगर आप इन चीजों को नोटिस करें तो आपको ये बात, मैंने वर्ल्ड की क्लाइमेट के बारे में जानकारी दी थी और अभी भी आ चुकी है। इंडिया का जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इंडिया इक्वेटर और 23.5 डिग्री के बीच फैला हुआ है। इक्वेटर और 23.5 के बीच में ये जो क्षेत्र कहते हैं, कौन सा क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल। एक शब्द अमित पहचान गए, एक शब्द होता है जिसको मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब हद है। मतलब मुझे एक दिन तो लग रहा है एक दिन सागर के कारण जो है छुट्टी लेके बैठना पड़ेगा, ये पागल हो चुका है। मतलब इसके घर वाले अगर इलाज नहीं करवाएंगे इसका तो ये खत्म है। हद है यार, कोई सी क्लास नहीं छोड़ता भाई मेरी, ये कोई सी भी क्लास नहीं छोड़ता, हर क्लास में इसको बस कमेंट करने हैं। और मतलब हद है यार, ये प्राणी ही हद है। हाँ जी, इंडियन क्लाइमेट के अंदर मेरे प्यारे साथियों, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये सब चीजें तो खैर बताने लायक नहीं, छोड़िए ना, सब हो चुका है। ये जलवायु के प्रकार कैसे हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ कारक डिस्कस करते हैं कि भारत में बारिश आने के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारक साथियों, सबसे पहला कारक है लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड बोले तो लेटी हुई रेखाएं, जिन्हें आप अक्षांश कहते हैं। अक्षांश में हम लोग एक सिंपल सी बात याद रखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य वो कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ एक राज्य दैट इज छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ फिर है झारखंड, यानी कि दोनों नए वाले जो राज्य हैं वो हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों फिर वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये सवाल के पूरे 8 राज्य जो है वो याद कर लीजिएगा। क्यों याद करना जरूरी है इक्वेटर को, इसके पीछे ये सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, क्योंकि ये वो क्षेत्र है, जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब बहुत अच्छे से बताया था कि हमारी अर्थ में जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है
यहां पर लो प्रेशर का जोन पाया जाता है। लो प्रेशर क्यों पाया जाता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इक्वेटर पर सूर्य के प्रकाश की अधिकता के कारण यहां का पानी और यहां की हवा वेपोराइज होकर के आकाश में चली जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यहां पर से हवा ऊपर उठ जाने के कारण यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। हमने बताया था 4 बजे यहां बारिश होती है, एएम नहीं पीएम पर बारिश होती है। फिर ये जो एटमॉस्फेयर में गई हुई हवा है, ये अपने लेफ्ट और राइट यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ डाइवर्ट होती है। नॉर्थ पर डाइवर्ट होकर के 23.5 डिग्री पर डिसेंड होती है। ठीक इसी प्रकार पर साउथ पर मतलब ये डाइवर्ट होकर के फिर यहां पर डिसेंड होती है। नॉर्थ और साउथ पर गिरने वाली इन हवाओं के कारण इन दोनों ही बेल्ट वाले स्थान पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। कैसा जोन क्रिएट हो जाता है? हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो यानी धरती पर अगर हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर जोन होने के कारण क्या होता है? इस हाई प्रेशर जोन के कारण मेरे प्यारे साथियों, यहां से हवाएं टेक्निकली इक्वेटर की तरफ चलनी चाहिए, यानी कि हवाओं का जो दिशा क्रम है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण। लेकिन जब जब हम मानसून पढ़ते हैं तो हम मानसून में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि मानसून जो है वो कुछ यूं आता है साउथ वेस्ट दिशा से, यानी कि पहली चीज तो नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ वेस्ट। तो हमें यह समझ में नहीं आता कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे यहां पर जो मानसून आ रहा है वो कर्क रेखा से प्रभावित ना हो। दोबारा से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। इंडिया का जब भी आप मैप पढ़ते हैं तो इंडिया के मैप में आप लोग एक बात जानते हैं बहुत बेसिक तरीके से। क्या जानते हैं? कि भाई हमारे यहां पर जो कर्क रेखा है, उस कर्क रेखा के आधार पर जो हवाएं हैं वो टेक्निकली इक्वेटर की तरफ चलनी चाहिए। इक्वेटर कहीं यहां पर है, और जब यहां लो प्रेशर बेल्ट है, ये सॉरी ऊपर की तरफ हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां लो प्रेशर बेल्ट है, तो हवाएं कुछ यूं आनी चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ, है ना भाई? क्योंकि हवाएं तो हाई से लो की तरफ आती है ना। और अगर हम बात करें इक्वेटर की, ये सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर की, तो हवाओं को तो ऊपर से नीचे आते समय सीधे हाथ की तरफ और मुड़ जाना चाहिए। तो हमने तो सीधे हाथ की तरफ भी मोड़ रखा है। लेकिन जब हम मानसून पढ़ने बैठते हैं तो हमें डे 1 बताया जाता है कि मानसून साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, यानी कि हमारे यहां पर जो मानसून की हवाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से आती है। तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जब हाई प्रेशर बेल्ट हमारे यहां है तो फिर मानसून कैसे आ सकता है ना? गजब सवाल। बस इसी को समझने के लिए आपको एक टर्म सीखना है और उसका नाम है ITCZ। जब तक आप ये टर्म नहीं सीखेंगे एक बहुत बड़े बुनियादी सवाल से आप दूर भागते रहेंगे। कौन सा बुनियादी सवाल? कि ये कैसे संभव है कि हवाएं जो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जानी चाहिए थी उन हवाओं के अपोजिट हवाएं आती हैं और मानसून आ जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में। क्या होता है ये, क्या है पूरी कहानी, आइए मैं थोड़ा सा बताता हूं। साथियों इस पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएं तो भी बहुत आसानी से एक काम बन जाएगा अगर हम इंडिया का मैप सीरियसली देखें। कुछ बेसिक बातें आपको समझ में होंगी। हालांकि मैंने ITCZ और अभी शायद डायग्राम लिया है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक मिनट होल्ड करिए, कहां है ये रहा। चलिए मैं आपको बताता। देखिए पर इसमें आप लोग समझ पाएंगे या नहीं पता नहीं। चलिए मैं इंडिया के मैप से समझाने का प्रयास करता हूं। इधर आइए साथियों, एक बार के लिए इंडिया का मैप देखते हैं और आप इसको बिल्कुल अपने तरीके से समझिए जैसे आप लोग समझ सकते हैं वैसे। इधर देखिए साथियों इंडिया के अंदर अब तक हम ये समझ चुके थे कि हाई प्रेशर बेल्ट यहां तक आती होगी, है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो हाई प्रेशर बनता होगा। लेकिन चूंकि आपने मेरे साथ क्लाइमेट पढ़ा है और क्लाइमेट में ये चीज आपने मेरे साथ सीखी है क्या, कि अर्थ के अंदर जो लो प्रेशर है उसके बाद हाई प्रेशर जो है वो 23.5 पर इसलिए बनता है क्योंकि लो प्रेशर 0 डिग्री पर है। अच्छा, लेकिन आपको बात करते करते ये भी समझ में आ चुका है अब तक कि भाई 0 डिग्री पर लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री पर सूर्य है। आपको ये बात समझनी होगी कि 0 डिग्री पर लो प्रेशर क्यों है। तो आंसर है क्योंकि 0 डिग्री पर, मैं इस वाली चीज को बर्ड मैप से भी समझाने का प्रयास करता हूं। इधर देखने का प्रयास करिए साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कुछ के तार उड़ेंगे, कुछ के फ्यूज उड़ जाएंगे, पर मुझे उनकी परवाह नहीं है क्योंकि 2-4 लोग जो कंसेप्ट सीखने के लिए क्लास में आए हैं, क्योंकि जिनको रटना है वो तो देखी हुई चीजें देख करके रट के चले जाएंगे, लेकिन जो कुछ थोड़ा सीखने आए हैं उन्हें मैं थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं। भाई ये 0 डिग्री है, इक्वेटर जिसे आप कहते हैं। इक्वेटर पर लो प्रेशर क्यों है? बेसिक सवाल। आंसर है सर यहां पर सूर्य का प्रकाश है। सर यहां पर सूर्य का प्रकाश है। बोले अच्छा, सूर्य का प्रकाश तो भाई साहब सब जगह है, तो वहां पर क्यों नहीं? बोले सर सूर्य का सीधा प्रकाश है। अच्छा, यानी सीधी रोशनी आ रही? बोले जी हाँ। बोले पर यार ये तो हर बार तो नहीं होता, सूर्य की सीधी रोशनी इक्वेटर पर तो केवल 2 महीने में आती है। कब कब आती है? मार्च और सितंबर में। बोले हाँ ये बात तो सही है सर, केवल तभी ये महीने ऐसे होते हैं जब जाकर के सूर्य पूरी तरह से इक्वेटर पर होता है। बोले हाँ भी बात भी सही है सर। मैंने कहा बाकी अगर थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज हो तो हम लोग तो ये भी जानते हैं कि जो सूर्य है वो तो यहां तक टापी मार लेता है, यहां तक पहुंच जाता है। कहां तक?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। हम लोग क्या सीख गए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक भी पहुंच जाता है। बोले अच्छा, तो अब थोड़ी देर के लिए वो हाई प्रेशर लो प्रेशर कहां पर है वो सब भूल जाइए, केवल एक बेसिक सी चीज याद रखिए कि लो प्रेशर वहां बनता है जहां सूर्य का प्रकाश क्या हो, सीधा पड़ता। चलिए मान लेते हैं। मुझे बताइए साथियों कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 21 जून के दिन सूर्य सीधा कर्क रेखा के ऊपर खड़ा होता है। बोलिए यस और नो। आगे बात समझ में। जब वो सीधा सूर्य कर्क रेखा के ऊपर खड़ा होता है तो मुझे यह बताइए कि इन दौरान यहां पर जो तापमान है उसके कारण हवा ऊपर उठी होगी, यानी कि यहां पर इक्वेटर जैसा माहौल बना होगा या नहीं बना होगा। बना होगा तो यस बताइए, नहीं बना होगा तो नो बताइए। बना होगा, क्योंकि भाई सूर्य के कारण ही सारी चीजें हो रही है ना। बोले हाँ सर। तो बोले सर अगर ऐसा है तो इसका मतलब जब सूर्य उत्तरायण है, उत्तरायण बोले तो नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है, तो लो प्रेशर यहां पर बना हुआ है, इस प्रेशर बेल्ट पर लो प्रेशर बना हुआ है, जो कि पहले कहां हुआ करता था, इधर हुआ करता था। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। जब लो प्रेशर यहां बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हवाएं किधर की तरफ आना चाहती हैं। हवाएं अभी तक हमको यह पता था, मैं थोड़ा सा इस मैप को आधा आधा बांट लेता हूं। एक सामान्य परिस्थिति लेता हूं, जब मार्च और सितंबर का महीना है तब मैं तो यह समझता हूं कि इक्वेटर की तरफ हवाएं आती हैं। सामान्य महीने की अगर हम बात करें तो स्थितियां ऐसी होती हैं, सामान्य, ये जनरल परिस्थितियां हैं हमारी नजर में, है कि नहीं। यस और नो में आंसर दीजिए, यस और नो में आंसर दीजिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हवाएं ऐसी तो आती हैं। अच्छा, क्योंकि यहां लो प्रेशर है इसलिए हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर ऊपर की तरफ कर्क रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, नीचे से हवाएं इस तरफ आती हैं। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, कोरियोलिस बल के कारण घूमी हुई आती है। मैंने कहा चलिए बहुत सही याद है। मैंने कहा एक बात बताओ, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें हवाएं किधर की तरफ चलती हैं। बोले सर जिस तरफ भी चले अपने लेफ्ट में मुड़ जाती हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये नदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें हवाएं, बोले सर चले जिस भी तरफ, लेकिन चलते चलते अपने राइट में मुड़ जाती हैं, चलते चलते अपने राइट में। मैंने कहा अच्छा, तो एक बात बताओ, मान लो हवा यूं चल रही हो तो बोले सर इसका राइट यूं ही तो होगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है। बोले मैंने कहा यार एक बात बताओ, हवा यूं चल रही हो तो, बोले सर तो इसका लेफ्ट कहां होगा, इसका लेफ्ट इधर ही तो होगा। बात तो सही है। बोले भाई आपको भी ये बात समझ में आ चुकी ना अच्छे से। पहले मुझे कुछ बेसिक मुद्दे समझाने जरूरी है, तभी जाकर के आप इस पूरे सवाल को समझ पाएंगे। मानसून इंडिया का आज तक किसी को समझ में नहीं आया। आप पूछेंगे सर हमें तो समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हो, ये वो है ही नहीं जो आपको समझना है। मानसून मतलब भारत में सर्दी गर्मी बारिश का जो कैरेक्टरिस्टिक है, कितनी भी सैटेलाइट छोड़ दो आज तक एक पहेली है। दुनिया के सबसे अनसुलझे मानसून मतलब व्यवहारों में से, बारिश के व्यवहारों में से इंडिया का है अनसर्टेन, कुछ पता ही नहीं है कि क्या चलता है। ये भी वो तरीके हैं जिसके आधार पर लोग जज कर रहे हैं ऐसा होता होगा, शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में। बहुत अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी की तरह, कुछ पता ही नहीं है कैसे हो जाएगा। हम लोग तो व्याख्या कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं, हम लोग तो केवल व्याख्या कर रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर इसी व्याख्या को आधार मानते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा फिलहाल परिस्थितियां ये हैं कि लो प्रेशर यहां पर बना हुआ है, कहां पर, कर्क रेखा के ऊपर, यानी 23.5 डिग्री पर। अगर केस है हमारे पास ये, अगर यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, तो क्या होगा। तो बोले सर लो प्रेशर की तरफ तो हवाएं चलती हैं। मैंने कहा अच्छा चलाओ फिर हवाएं। बोले लीजिए सर चला देते हैं। आपने हवाएं चलाने का प्रयास किया। आपने प्रयास क्या किया, ये देखो, आपने कहा सर लो प्रेशर है तो हवाएं यूं चलेंगी सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा हवाएं सर यूं चलेंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया चला रहे हो आप, चलाते रहो। अगर लो प्रेशर है तो हवाएं जो है वो ऊपर से इस तरफ आएंगी। बोले हाँ। फिर आप कहने लगेंगे कि सर हवाएं जो हैं यूं चलेंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बस इतना सोचते ही पाप हो गया। पाप क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर हवाएं नीचे से जो आ रही थी, ये वाली, ये हवाएं जो नीचे से आ रही थी वो इधर नहीं जाना चाहती थी सर। क्यों सर, क्योंकि भाई उसको इस दौरान बीच में से इक्वेटर क्रॉस करना है। क्या क्रॉस करना है, इक्वेटर क्रॉस करना है। इक्वेटर क्रॉस करना है तो इक्वेटर क्रॉस करते ही ये तो नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे। इक्वेटर क्रॉस करते ही ये तो नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे, और नदर्न में आते ही ये राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगी। नदर्न में आते ही ये राइट हैंड साइड मुड़ जाएंगी, यानी ये तरीका गलत है। तो क्या है, ये देखो बढ़िया से आ रही थी यूं, लेकिन आकर के यूं मुड़ गई।
बढ़िया से आ रही थी, आकर के यो मुड़ गई, आ रही थी और यो मुड़ गई। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इक्वेटर से, मतलब आप बढ़िया से रही थी, इक्वेटर से आते ही कोरियोलिस के कारण मुड़ गई। अब हम तो यहां बैठे हुए थे, हमें क्या लगा कि हवा के दक्षिण में से आ रही है। कहां से आ रही है? दक्षिण में से आ रही है। और दिशाओं की अगर बात करें तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट से आ रही है। तो हमारे लिए ये साउथ और वेस्ट से आ रही है। यहां खड़े व्यक्ति को हवा कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? साउथ वेस्ट से आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इंडिया के अंदर आने वाली हवा को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। कुछ समझ में आया हो तो थम्स अप करें। मैं मान सकता हूं बहुतों के ऊपर से गया होगा, और बहुतों के ऊपर से जाने के पीछे कारण है। कारण यह है कि उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास में नए हैं वो पुरानी क्लासेस में क्लाइमेट वाले चैप्टर्स को पढ़ लें एक बार। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब क्या है साथियों, आपके मन में फिर एक सवाल बनेगा, सर इधर से तो हवा आ गई सर, लेकिन ये वाली हवा का क्या हुआ? बेटा जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, इस वीडियो को एक बार और देखना, है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो को एक बार और देखना, 2 बार और देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। फिर सवाल बनेगा कि सर एक बात बताइए, ये वाली भी तो हवा आ रही थी, फिर तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर से भी हवा आनी चाहिए, है ना। तो फिर क्या हुआ? तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो ऊपर से भी हवा मिलनी चाहिए, लेकिन ऊपर हमारा प्रहरी बन के खड़ा हुआ है कौन? हिमालय। और इतना समझदारी से खड़ा हुआ है कि ये इधर से चलने वाली हर हवा को रोक ले रहा है। रुके रहो। इस कारण से हमारे पास तिब्बत से चल के ठंडी हवाएं नीचे ही नहीं आई। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि जो इसके लालच में साउथ वेस्ट मानसून कर्क रेखा तक पहुंचा था वो आगे तक पहुंच गया। रुक तो उसे कर्क रेखा पर ही जाना था, पर कोई अवरोध ही नहीं मिला, कोई प्राकृतिक अवरोध ही नहीं मिला, इसलिए वो और आगे निकल लिया। और कहां तक पहुंच गया? तो फिर मेरे प्यारे साथियों ये निकल करके हिमालय के तरफ चला गया और हिमालय पर बर्फबारी किया। क्या किया? बोलिए। बर्फबारी किया।